हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईआईटी जाम 2017 का फिजिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक। तो पहला क्वेश्चन दिया है द डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन ए प्लाज्मा। ये डिस्पर्सन रिलेशन दिया है हम लोग को, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर, where C and omega p are the constants in this plasma group velocity। उनको ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो हम लोग जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, तो अभी डी ओमेगा बाई डी के को निकलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा टू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू सी स्क्वायर टू के डी के हो जाएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है जो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव इसका। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी के का वैल्यू यहाँ पे टू के सी स्क्वायर बाई टू ओमेगा, जो सी स्क्वायर बाई ओमेगा बाई के हो जाएगा। और हमें क्या पता है वीपी जो तुम्हारा जो, और हमें क्या पता है जो वीपी होता है फेज वेलोसिटी, उसका वैल्यू होता है ओमेगा बाई के, जो हमको पता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी पी, और डी ओमेगा बाई डी को हम लोग क्या लिखते हैं वी जी, तो ये इक्वल टू वी जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक रिलेशन आ जाएगा वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है पहला ऑप्शन में प्रोपोर्शनल टू बट नॉट इक्वल टू द फेज वेलोसिटी। ये तो भीजी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी है ना, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फेज वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सही है क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इक्वल टू फेज वेलोसिटी ये भी गलत हो जाएगा, एक कांस्टेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट विथ टू आइडेंटिकल सिलिकॉन डायोड के बारे में इधर बोला है। द इनपुट एसी वोल्टेज वेवफॉर्म हैज द पीक वीपी इक्वल टू 2 वोल्ट एज शोन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो इनपुट वोल्टेज है एक एसी दिया है, ये एसी वोल्टेज दिया है जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल है। हम लोग इसको पीएचसी बोल देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको एनएचसी बोल देते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। और सिलिकॉन डायोड के बारे में इधर कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग इसको एक रियल डायोड जैसे लेके चलते हैं। ठीक है, जिस रियल डायोड लेने का मतलब है इसका जो होगा डायोड में यहाँ पे तुम्हारा एक 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जैसे हम लोग पहले देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, जैसे ही तुम लोग पॉजिटिव वोल्टेज दोगे इधर, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो डायोड है ये 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करने लगेगा। दैट मीन्स ये डायोड ऑन हो जाएगा, ये डायोड ऑन हो जाएगा। और दूसरा जो डायोड है यहाँ पे, ये जो डायोड है ये एक्चुअली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये उल्टा लगा हुआ है इधर। ठीक है, अगर इस साइड से आता तो ये ऑन हो जाता, तो ये ऑफ हो गया। तो ये वो ऑफ जैसे हो गया, ये तुम्हारा ऐसे आ गया, तो ये ऐसे। अभी हमको यहाँ पे पी क्यू में हमें अभी कितना पोटेंशियल होगा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप 0.7, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा 0.7 वोल्ट हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो पीएससी के लिए तुम्हारा 0.7 वोल्ट आउटपुट हो गया। फिर एनएससी के लिए देखते हैं। एनएससी मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अभी जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये जो डायोड है पहला वाला डायोड ये ऑन ही नहीं होगा, तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, फिर दूसरा डायोड, ये जो डायोड था ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से तुम्हारा
इस साइड से तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये तुम्हारा आर हो गया और ये तुम्हारा ऑन हो जाएगा तो ये तुम्हारा 0.7 वोल्ट ड्रॉप देगा। ठीक है, तो मतलब 0.7 वोल्ट के बाद ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, VPQ निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको KVL डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा V इनपुट जो होगा तुम्हारा -2, दैट इज इसे ले लेते हैं 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इधर I करंट फ्लो हो रहा है इधर से, IR प्लस 0.7 प्लस IR, यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है ना, ये IR इसके लिए और ये रेजिस्टेंस के लिए ये IR, दो रेजिस्टेंस है तुम्हारा। ठीक है, जिसका दोनों का वैल्यू 8 दे रखा है। तो ये 2 माइनस 0.7 अगर हम लोग कर देंगे, इधर आ जाएगा तुम्हारा 1.3 इक्वल टू 2 IR। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा I का वैल्यू पता चल जाएगा 1.3/2 इंटू R। ठीक है, अभी हमको इधर लगाना है KVL और देखना है कि VPQ कितना आएगा। ठीक है, इस साइड में लगाना है, तो यहाँ पे जैसे VPQ में, तो अगर लगाएंगे तो हम लोग इधर जैसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे IR प्लस 0.7 इक्वल टू VPQ माइनस ऑफ VPQ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाए, बेसिकली ये इक्वेशन है IR प्लस 0.7 प्लस VPQ इक्वल टू 0। मैं इसको इस साइड ले गया था, तो IR के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.3, सॉरी ये डिवाइड में यहाँ पे आ रहेगा, तो यहाँ पे बाई 2R, तो यहाँ पे 1.3/2R इंटू R प्लस 0.7 प्लस VPQ इक्वल टू 0। तो तुम्हारा VPQ का वैल्यू आ जाएगा 0.7 प्लस माइनस में इस साइड 0.7 प्लस ये तुम्हारा 1.3/2, तो 0.7 प्लस ये तुम्हारा 0.65 माइनस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 और ये 1.35 माइनस ऑफ 1.35। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन नेगेटिव है हाफ साइकिल में तुम्हारा, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं VPQ का वैल्यू आया और NHC के लिए VPQ का वैल्यू है -1.35। ठीक है, पॉजिटिव के लिए आया कितना, PHC के लिए आया VPQ का वैल्यू कितना आ गया, 0.7 वोल्ट। अभी इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट वाला हो गया, भी इन जो दे रखा है हमें, जैसे ये हमारा जो दे रखा है हमको। ठीक है, अभी हमको आउटपुट देखना है, ये जो है हमारा कितना तक है, ये -2 तक है, ये +2 तक है। अभी हमको क्या देखना है, भी आउटपुट देखना है। ठीक है, भी आउटपुट देखना है, और ये जैसे देखेंगे इधर से, जैसे भी आउटपुट हम लोग देखेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, पहले PHC के लिए तो आउटपुट 0.7 वोल्ट रहेगा, तो ये मान लीजिए तुम्हारा 0.7 वोल्ट है, तो ये तुम्हारा वेवफॉर्म इधर जाएगा और इधर आके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आउटपुट जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, तो आउटपुट तो हमारा ये जाके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा कितना दिखा रहा है, -1.35, तो ये 0.7 है, तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हमारा ऐसे आके ऐसे होके ऐसे जाएगा, तो ये थोड़ा नीचे आएगा और ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा -1.35 और ये 0.7 वोल्ट।
तो V आउटपुट का वैल्यू, ये बेस्ट मैच कौन सा हो रहा है, ये C हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ये करंट दे रखा है 10 एम्पियर और ये फ्लो कर रहा है, ये जो दिया है हमारा हेमिस्फीयर के थ्रू, और ये मांगा है हमको कॉल ऑफ बी डॉट डी एस। तो हम लोग जानते हैं कॉल ऑफ बी डॉट डी एस ये जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट डी एल थ्रू ए क्लोज लूप, दिस इज फॉर क्लोज लूप, इक्वल टू एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग जानते हैं, इट इज म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे B डॉट डी एल का जो भी वैल्यू है, इसका भी वही वैल्यू है, तो इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 10 एम्पियर हमारा करंट दे रखा है, ये जो करंट है 10 एम्पियर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 म्यू नॉट। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर टू सिंगलटन कोप्लानर कंसेंट्रिक कॉइल R1 एंड R2। तो म्यूचुअल इंडक्शन मांगा है हम लोग को, और ये करंट नहीं दे रखा है, तो करंट हम लोग बिगर लूप में पकड़ लेते हैं, करंट आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं एम इक्वल टू, क्या लिखते हैं, एम इक्वल टू फाई इंटू आई। ठीक है, सॉरी, हम लोग क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इंटू करंट। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, देखिए नीचे का जो छोटा वाला जो कॉइल है उसके थ्रू कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो फील्ड ड्यू टू बिग कॉइल इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R एट द सेंटर R1 इंटू डी एस करेंगे किसका, छोटा वाला का, तो छोटा वाला का कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू एम आई कैंसिल हो जाएगा, और एम इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1 हो जाएगा। तो एम इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर बाई R1। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिजिटल का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिजिटल का है इधर से। तो पहले क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं, 5 नंबर वाला। तो ये जेड का वैल्यू दे रखा है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी और पी क्यू आर एस टी यू सब दे रखा है। तो हम लोग, मैं अगर पी क्यू कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ये आर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आर एस प्लस यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर एस, और उसके बाद आर एस टी ऐसे करके हो जाएगा। तो ये 1 का साथ जब ऐड होगा सब, वो तो 1 ही होगा, तो इसका वैल्यू तुम्हारा जेड का वैल्यू पी क्यू हो गया। और मांगा है हमको जेड बार मांगा है, तो जेड बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का बार, और ये पी का बार प्लस क्यू का बार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इधर करेक्ट आंसर। तो 6 नंबर वाला देखते हैं, 6 नंबर में क्या बोला है ये। तो यहाँ पे दिया है पी और क्यू को वैल्यू करेक्टली हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये जो दे रखा है कौन सा गेट, ये नांड गेट है। ठीक है, तो नांड गेट का हम लोग जानते हैं, अगर ए बी और ये तुम्हारा आउटपुट हुआ नांड गेट का, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर लेते हैं तो 0 0 के लिए नांड गेट का वैल्यू 1 आता है, और 0 1 के लिए भी 1 आता है, 1 0 के लिए भी 1 आता है, 1 1 के लिए 0 आता है। तो कब 1 आ रहा है हमें देखना है, जब भी कोई एक 0 प्रेजेंट हो रहा है, जब भी कोई 0 प्रेजेंट हो रहा है तो हमको 1 ही आ रहा है। तो देखेंगे इधर से एक 0 प्रेजेंट है, तो Q तो बराबर 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आ जाएगा इधर से, ये 1 1 उधर चला जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 दे रखा है, तो हमें पता नहीं है कि ये
1 आएगा कि 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू दे रखा है 1 आ रखा है, इसका आउटपुट में हमें पहले हम लोग नहीं बता सकते कि 1 आएगा कि 0 आएगा, तो इसलिए हम लोग को पहले 0 वाला देखे, इधर 0 से हम लोग को 1 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा आउटपुट में, तो ये 1 इधर चला गया और 1 1 होके इधर 0 हो जाएगा, तो 0 एंड 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इनहोमोजेनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अर्थ एटमॉस्फेयर। सो इनहोमोजेनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो बेंडिंग हो रहा है ना लाइट का, बेसिकली बेंडिंग हो रहा है लाइट का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होता जाएगा तो लाइट का भी जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वाइट लाइट का, वो भी बेंड होता जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो रेड कलर ऑफ द इवनिंग सन, ये तो स्कैटरिंग के वजह से आता है, हमें पता है ये स्कैटरिंग के वजह से आता है, क्योंकि जो रे होता है वो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, और सब रे स्कैटर्ड हो जाता है, कभी एक ही बस रेड रे बचता है, तो वही आके हमको दिखाई देता है, तो सन इसीलिए रेड एपियर होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या दे रखा है ऑप्शन बी में, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये भी स्कैटरिंग के वजह से होता है, जब सनलाइट आता है तो क्या होता है, ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होता है, तो इसलिए वो हमें स्काई हमको ब्लू दिखता है, तो ये भी तो स्कैटरिंग का फिनोमेनन है, स्कैटरिंग हो गया। लेकिन जैसे ये देखा रहा है ओवल शेप ऑफ द इवनिंग सन, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ओवल शेप ऑफ इवनिंग सन का वजह से जो सन से जो रे आता है इवनिंग में, वो एक्चुअली क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सन का जो ऊपर से और नीचे से, जैसे सन ये हो जाएगा और यहाँ से रे आता है और यहाँ से भी रे आता है, जो रे आता है उस वो दोनों रे क्या होता है कि डिफरेंट डेविएट होते हैं, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के वजह से ये रे और ये रे दोनों डेविएट डिफरेंटली होते हैं, इसके वजह से इसका साइज ओवल शेप दिखाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और हमको उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना दे रखा है, तो हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, जैसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 1 0, और यहाँ पे 0 i माइनस i 0, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1, ये माइनस i हो जाएगा, और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये i हो जाएगा, तो i अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, -1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। और पहला ऑप्शन दे रखा है, तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, और माइनस एक बाहर ले लेते हैं, तो ये माइनस i 1 0 0 -1 हो जाएगा, तो माइनस i इंटू ये जो दे रखा है सिग्मा 3 का वैल्यू हो जाएगा ये, तो -i इंटू सिग्मा 3, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, तो हमें देखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही आंसर चॉइस वाला है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दे रखा है एक जो आपका क्यूबिक लैटिस दे रखा है, और इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ कर रहा है ये, जैसे इंटरसेप्ट को हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे ओ ए इक्वल टू हमारा ए है, और ओ बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा a/2 है, और ओ सी का वैल्यू है तुम्हारा, वेक्टर नहीं है और लेंथ ही दे रहे हैं हम लोग, ओ ए ओ बी ओ सी, और ये तुम्हारा है 2a/,
3, ये हो गया हमारा 2a/3, सॉरी 2a/3। जैसे ये 2a/3 हो गया, अभी हमको पता है कि हम लोग मिलर इंडिसेस लिखना है, तो हम लोग लिखें H/K/L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर से जो इंटरसेप्ट है, जो लैटिस का कांस्टेंट है, तो लैटिस का कांस्टेंट इधर a है, a/OA इज टू a/OB इज टू a/OC। तो OB/OC का वैल्यू डाल देते हैं इधर, a/A इज टू a/A/2 इज टू a/2a/3। तो 1:2:3/2। तो इसको हम लोग कैसे इंटीजर में लेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देते, 2:4:3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने से। तो HKL का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 243। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये तो बहुत ही आसान है। तो ये कंडक्टिविटी का ग्राफ मांगा है आप लोग रेजिस्टिविटी का ग्राफ आपको पता है फॉर कंडक्टर के लिए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर होता है ये रहता है, और नीचे थोड़ा ये कांस्टेंट आकार का रहता है, बहुत स्लोली इंक्रीज करता है। तो इसी एनालॉजी को लगा के आप लोग इधर भी देख सकते हैं। तो ये जो पहले है ये थोड़ा स्टेडी रहेगा, फिर बाद में ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका कंडक्टिविटी है, तो टेम्परेचर के साथ। तो ये आपको देखेंगे तो ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस का है, और ये दोनों ही तो नहीं होगा। ठीक, अभी 11 नंबर है, और ये हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एस डैश फ्रेम जो है हम लोग इधर से ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बार यहाँ पे हमारा एस फ्रेम दे रखा है, और ये हमारा ये वाई एक्स है, ये वाई डैश एक्स डैश है। तो ये जो फ्रेम है एस डैश फ्रेम c/2 एलोंग एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल है इधर, और ये जो जा रहा है ये c/2 वेलोसिटी में जा रहा है एलोंग वाई डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सब लिख देंगे तो हम लोग v लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू s। ठीक है, bx लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल दे रखा है हमारा विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एस, अच्छा से लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस। भी एक्सटेस जो लेंगे ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ठीक है, सिमिलरली वी वाई डैश एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एलोंग वाई डायरेक्शन, ये लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एलोंग वाई डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हमारा एस डैश फ्रेम। सिमिलरली वी वाई भी लिख सकते हैं हम लोग, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पे आप लोग वाई डैश ले सकते हैं क्योंकि भी वाई डैश दे रखा है, वाई डैश डायरेक्शन एस डैश फ्रेम के साथ देख रहा है। ठीक है, तो वाई डैश और वाई सेम डायरेक्शन पे है इधर। ठीक है, और भी एक्स जो है यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन के लिए है और ये एक्स डैश डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको पता है वेलोसिटी एडिशन के फार्मूला से वी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं,
तो वी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स टेस्ट प्लस वी बाई 1 प्लस वी एक्स टेस्ट वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इधर देखेंगे तो अभी वी एक्स टेस्ट का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, इसको लिखेंगे वी एक्स डेस का वैल्यू 0 दे रखा है, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस डेस फ्रेम एलोंग एक्स डेस डायरेक्शन 0 है, तो 0 है। प्लस भी जो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ एस डेस विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स में मूव कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना है c/2, और 1 प्लस वी एक्स डेस का वैल्यू 0 है, c/2 c, ये टोटल टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया c/2। ठीक है, अभी चाहिए हमको वी वाई का वैल्यू को इसी तरह फार्मूला से हम लोग जानते हैं वी वाई डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट ओवर बाई 1 प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वी वाई डैश का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम से देखना पड़ेगा हमें, यहाँ से वी वाई डैश का वैल्यू एस डैश फ्रेम से देखना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा वी वाई डैश का वैल्यू जो दे रखा है c/2 इंटू 1 माइनस वी का वैल्यू कितना दिखा है c/2 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस वी एक्स डैश का वैल्यू 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c/2 इंटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इधर अंदर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 का रूट ओवर, तो c/2 इंटू √3/2। ठीक है, √3/4c। तो हमें मिल गया, क्या क्या मिल गया हमें, वी एक्स इक्वल टू c/2, वी वाई इक्वल टू कितना मिल गया √3/4c। अभी हम लोग क्या करेंगे, v निकालेंगे, तो v इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट ओवर हमें सबको पता है, तो c/2 का स्क्वायर प्लस √3/4 का होल स्क्वायर इंटू c का होल का रूट ओवर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर का रूट ओवर बाहर चला आएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा कितना 3/16 का पावर हाफ, तो c इंटू, और ये नीचे हो जाएगा 16 का रूट ओवर, ये 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 का रूट ओवर, इक्वल टू हमारा हो जाएगा √7c/4, ये आ जाएगा √7c/4, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल सीन फ्रॉम एस फ्रेम, तो हम लोग क्या किए, वी एक्स निकाल दिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस एलोंग एक्स डायरेक्शन, वी वाई निकाल दिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। ठीक है, और v निकालना है टोटल वेलोसिटी, टोटल स्पीड, जो हमारा ये v का मैग्नीट्यूड है, ये तुम्हारा टोटल स्पीड है, टोटल स्पीड अगर निकालेंगे हमारा इतना आएगा, तो इसको वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट ओवर करके √7c/4 आ गया हमारा। ओके, तो इसका आंसर आ गया √7c/4, और ये टोटल स्पीड आ गया हमारा इन एस फ्रेम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी दिया है कंसीडर ए यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m। तो ये क्या दिया है, जो सर्कुलर डिस्क है हमारा, ये डिस्क है, ये जो है डिस्क है, और इसका रेडियस जो दे रखा है हमारा, रेडियस है r, और इसका टोटल मास m है। ठीक है, ए कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर ऑफ रेडियस r/2, एक स्क्वायर ऑफ रेडियस r/2 यहाँ पे जो दिख रहा है ये रेडियस है, इसको ये लोग क्या किए, कट आउट कर लिया है फ्रॉम द डिस्क। अभी क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजल्टेंट डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो बेसिकली ये मांग रहा है ये जो आउट ऑफ प्लेन, जो ये एक्सिस के थ्रू कितना होगा तुम्हारा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम लोग डिस्क ले, जो हालांकि ए वाला डिस्क ले लेते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²/2 अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, mr²/2। ठीक है। अभी ये जो सरफेस ले रखा है, इसको जो कट आउट कर लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं हम लोग इसका सेंटर से। ठीक है, तो इसका सेंटर से एक क्यूब साइज है, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा m², जो साइड का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर बाय 6, तो ये हो जाएगा mr²। ये m जो है किसका मास है, ये इस स्मॉल m लिख लेते हैं इधर, क्योंकि हमें इसका मास पता नहीं है, तो स्मॉल m r² बाय ये 4 × 6 24 हो जाएगा। अभी हमको m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्म दे रखा है। तो यूनिफॉर्म दे रखा है मतलब मास ऑफ द डिस्क इंटू πr², इसका जो सिग्मा होगा, जो हमारा क्या है मास पर यूनिट एरिया, इसका भी ये जो स्क्वायर का भी उतना होगा, तो स्मॉल m बाय r/2 का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्मॉल m का वैल्यू हमारा पास आ जाएगा m/4π। इसको इधर पुट कर लेते हैं, तो m/4π वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इधर mr² बाय यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 × 4π। ठीक है। अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्क के लिए mr²/2 है, और इसको जो निकाल दिया है उसको माइनस कर देंगे। कितना निकाल दिया है, mr²/24 × 4π। तो mr²/2 कॉमन ले लेते हैं इधर से, और इधर रह जाएगा 1 - 1/24 × 2 48 × π। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, mr²/4 ये नहीं होगा, mr²/2 1 - 48 × π। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ये इतना आंसर हो गया। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर n पार्टिकल्स ओबेइंग द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ईच ऑफ विच कैन बी हैव एनर्जी 0, तो और ई, तो मतलब बेसिकली क्या दिया रखा है, एक 2 स्टेट है, एक का एनर्जी ई है और एक का एनर्जी 0 है। थर्मल कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वर मेंटेन एट टेम्परेचर T, तो एक थर्मल कॉन्टैक्ट देके इसका टेम्परेचर पूरा सिस्टम का T पे रखा गया है। लेट के डोनेट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल एनर्जी, हमें क्या क्या देखना है, टोटल एनर्जी देखना है एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, दोनों चेक करना है। पहले हम लोग क्या देखते हैं, टोटल एनर्जी फॉर एक पार्टिकल के लिए हम लोग देख लेते हैं, फॉर 1 पार्टिकल, फॉर यहाँ पे n पार्टिकल देखना है ना, फॉर 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए हम लोग लिखते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻0 /kT प्लस e⁻−e/kT, तो ये हमारा हो गया 1 + e/e⁻−kT। बेसिकली पार्टीशन फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, z = gi e⁻−ei/kT। ठीक है, तो ei के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू 0 एंड ई लिख दिए, और डिजेनरेसी तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे डिजेनरेसी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये पार्टीशन फंक्शन हो गया। अभी एनर्जी के बारे में हम लोग पता है, तो एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, एनर्जी = -d/dβ ln/z, ये लिखते हैं। तो इसको हम लोग अगर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा d/dβ ln 1 + e⁻e/kT को हम लोग जानते हैं, 1/kT को हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा लिख देते हैं, तो ये e⁻−βt हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे
इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस ई रो पावर माइनस बीटा ई, यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ई आ जाएगा, एक आ जाएगा और ई का पावर माइनस बीटा ई रह जाएगा। तो माइनस माइनस ई बाय, अगर ई का पावर माइनस बीटा ई को हम लोग, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ही हो गया, और इसको अगर नीचे ले आए तो ई का पावर बीटा ई प्लस 1 हो जाएगा। तो u फॉर 1 पार्टिकल के लिए इतना आ गया। अगर देखते हैं u फॉर n पार्टिकल के लिए हमारा हो जाएगा ne बाई ई रो पावर बीटा ई प्लस 1, इतना हो जाएगा। देख लेते, मैच कर लेते, ne ई का पावर बीटा ई, यहाँ पे k दे रखा है, आप लोग बीटा के जगह k लिख देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक आ रहा है और ये भी ठीक आ रहा है और एनी बाई ये भी ठीक आ रहा है, तीनों ठीक आ रहा है। बी तो नहीं होगा। अभी हम लोग को सी चेक करना है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी हमको पता है डी यू बाई डी टी हम लोग करते हैं। तो यू डी बाई डी टी में यू का वैल्यू हमको पता है एन ई बाई ई का पावर बीटा ई प्लस 1। तो इसको लिख देंगे डी बाई डी टी 1 प्लस एन ई बाई 1 प्लस ई का पावर ई बाई के टी। बीटा के जगह के टी लिख दिए क्योंकि हमको टी से डेरिवेटिव करना है। तो सी के बदले एन ई लिख दिए और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दिए डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई 1 प्लस ई बाई के टी का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आएगा एन ई, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर ई बाई के टी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर है हो जाएगा माइनस ई का पावर ई बाई के टी इंटू ई बाई के, और नीचे इधर टी स्क्वायर आ जाएगा और एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, एन ई स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक माइनस और ये एक माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई बाई के टी बाई 1 प्लस ई बाई के टी का होल स्क्वायर। ये सी का वैल्यू हो गया हमारे पास। ठीक है, पूरा हमको पता चल गया अभी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन ई स्क्वायर तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में ई स्क्वायर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये के और एक टर्म बाहर ले लिए तो एन ई स्क्वायर लिख सकते हैं बाई यहाँ पे के टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई का पावर एप्सिलॉन बाई के टी 1 प्लस एप्सिलॉन बाई के टी का होल स्क्वायर। तो सी का वैल्यू भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो के इंटू एन स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर, के इंटू एन स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों सेम ही दे रखा है तो बी सी दोनों ही आंसर हो जाएगा। सी और डी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, तो सी देना पड़ेगा और नहीं तो डी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी 14 नंबर लिखते हैं। 14 नंबर में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए का वैल्यू दे रखा है 40 बाई रो कॉस पाई रो कैप। ठीक है, अभी हम लोग को आंसर दे रहा है एल कैप एंड जे कैप में दे रखा है। ठीक है, अभी और क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको उसके ऊपर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को लिख देंगे ए डी भी, इसको कितना आएगा हमको चेक करना है। तो हम लोग को पता है, जैसे आंसर में दे रखा है
रॉ कैप डायरेक्शन नहीं दे रखा है, आई कैप जे कैप में लिखा है। हम लोग को पता है ये रॉ कैप का डायरेक्शन है और ये हम लोग थीटा और फाई जो भी लेते हैं, मतलब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको हम लोग फाई लेते हैं, ठीक है। और रॉ कैप के बदले हम लोग लिख सकते हैं एक्स कैप कॉस फाई प्लस वाई कैप साइन फाई। आई कैप लिख देते हैं, आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई, ये दोनों लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग पुट करते हैं इसका वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 40/ρ कॉस फाई। ए डॉट डी बी को लिखते हैं हम, यहाँ कॉस फाई रॉ कैप के जगह लिखते हैं आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई। और डी भी का वैल्यू कितना होता है, रॉ डी फाई डी जेड। तो रॉ डी फाई डी जेड इन इट इज़ फॉर वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, रॉ तो कैंसिल हो जाएगा इधर, तो 40 बाहर आ गया। और डी रॉ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी रॉ का वैल्यू दे रखा है, रेडियस दे रखा है R0, ठीक है। और क्या दे रखा है, डी जेड का वैल्यू दे रखा है, कहाँ तक ले रखा है, हाइट L0 L तक है। और यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको 0 to 2 पाई फाई में। तो आई कैप कॉस स्क्वायर फाई प्लस जे कैप साइन फाई कॉस फाई डी फाई में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये 40 इंटू R0 इंटू एल, और ये इसका इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन आई कैप लिख लेते हैं इधर। कॉस स्क्वायर फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई प्लस जे कैप 2 साइन फाई कॉस फाई को लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 फाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन डी फाई में। तो ये हमारा 40 R0 L इंटू ये 1/2, ये आई कैप के लिए लिख रहा हूँ मैं, 1/2 डी फाई का वैल्यू है 0 to 2 पाई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, ये 0 to 2 पाई है, तो 1/2 इंटू 2 पाई प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस 2 फाई का इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा साइन 2 फाई बाई 2। इंटीग्रेट करोगे 0 to 2 पाई तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे कैप साइन 2 फाई का वैल्यू करोगे तो कॉस 2 फाई आएगा माइनस में बाई 2, 4 हो जाएगा। 0 to 2 पाई अगर करोगे तो इसका भी वैल्यू तुम्हें 0 देगा। तो तुम्हारा हो जाएगा 40 R0 L इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू पाई। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 40 R0 L, ये आई कैप के सिर्फ बचा है और जे कैप में 0 हो गया, तो ये तुम्हारा 40 R0 L आई कैप हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो देन विल गो टू 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द 15 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोला है इधर, कंसिडर द रिडबर्ग हाइड्रोजन लाइक एटम इन ए हाईली एक्साइटेड स्टेट विथ n अराउंड 300. The wavelength of radiation coming out of these atoms for transition to the adjacent states lies in the range. तो क्या बोला है इधर, n इक्वल टू हम लोग को 300 लेना है, जो n इनिशियल जो है इसको n इनिशियल लेते हैं, और यहाँ से रेडिएट होगा तो एडजेसेंट बोला है ना, तो ये 299 ले लेते हैं, NF है। तो वहाँ पे जो वेवलेंथ यहाँ से जो रेडिएशन होके जो दिखेगा हम लोग, इसका लैम्डा हम लोग को पता करना है, ठीक है। ट्रांजिशन के बाद जो फोटोन एमिशन होगा उसका लैम्डा हमें पता करना है। तो हमें पता है 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो R का वैल्यू पता है 1.097 इंटू 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स
10⁻7 मीटर इनवर्स इंटू 1/, ये हमारा 299 स्क्वायर बाई 1 - 300 स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, इसको उल्टा देंगे तो 1/1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1/299 स्क्वायर माइनस 1/300 स्क्वायर। अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे इधर, इसका वैल्यू कितना आता है पूरा कैलकुलेट करने के बाद, 1 मैंने कैलकुलेट पहले से कर रखा था 2244, आप लोग कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, इतना मीटर आता है। तो लैम्बडा का वैल्यू मीटर का रेंज में आ रहा है। ठीक है, 1.22 मीटर का रेंज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा जो मीटर वाला है, ये तो पिकोमीटर, ये डी वाला ऑप्शन हमारा तो हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर डी हो जाएगा आंसर। अभी हम लोग चलते हैं 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यूनिफॉर्म rigid meter scale is held horizontally with one of its end the edge of the table and other end supported by the hand. Some coins negligible mass kept on the meter scale as shown in the figure. सब छोटा छोटा कॉइन रखा गया है इसका नेग्लिजिबल मास का। As the hand supporting the scale is removed, the scale start rotating about its edge on the table and the coin start moving. अच्छा, क्या हो रहा है इधर, जैसे ही तुम लोग ने क्या किया, इधर से हाथ छोड़ दिया तो ये नीचे आने लगेगा, और नीचे जैसे आने लगेगा तो ये जो कॉइन था वो ऊपर उछलने लगेगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इधर क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ़ ए फोटोग्राफ ऑफ दिस रोटेटिंग स्केल इज टेकन सून आफ्टर, जैसे ही तुम लोग ने छोड़ा उसके बाद फोटो लिया गया, इट विल लुक क्लोजेस्ट टू, तो मतलब कौन सा वाला दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे छोड़ देंगे हम लोग, क्या होगा, जो भी कॉइन है इधर, जो भी कॉइन है जिसका एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी से अगर ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए इधर मैं एक बताता हूँ, ये पहले एक रोड था, इसके ऊपर तुम्हारा कॉइन सब था। ठीक है, जिसका वन एंड इधर फिक्स, तो इधर आप लोग ने छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा सेकंड केस में हमारा क्या होगा, ये थोड़ा फिक्स से ऐसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो था ये, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसे ऊपर उछल जाएगा, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा अभी रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कि अगर जैसे ही कोई भी बॉडी अगर तुम लोग छोड़ते हो, उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहता है, और इस रॉड का हर एक पॉइंट का हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, और जिस पॉइंट में एक्सीलरेशन जी से ज़्यादा हो जाएगा उसी पॉइंट में क्या होगा, ये जो कॉइन है ऊपर रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही थोड़ी देर बाद, जैसे एक पॉइंट में, जैसे यहाँ का पॉइंट का वैल्यू एक्सीलरेशन, जैसे रोटेशनल में एक्सीलरेशन अगर इसका वैल्यू जी से ज़्यादा हो गया और इसका एक्सीलरेशन जी से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये जो कॉइन है वो ऊपर ही रह जाएगा, ये क्योंकि ये तो जी से आ रहा होगा नीचे, ये जी से ज़्यादा से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो वही हमको चेक करना है। तो बेसिकली ये रॉड दे रखा है इधर, तो ये रॉड दे रखा है और इसका लेंथ हम लोग एल ले लेते हैं, और यहाँ पे ये फिक्स है, तो ये जो आएगा अभी, ये इसका एक्सीलरेशन हम लोग लिखेंगे। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे हम लोग लेते हैं, ये एक्स डिस्टेंस पे इसका एक्सीलरेशन हम लोग निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग टॉर्क निकालते हैं, इस अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस ओ पॉइंट टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क अबाउट ओ में क्या होगा, बस यही एक्सीलरेशन लग रहा होगा इधर, इसको लिख देंगे आई अल्फा। तो आई अल्फा, आई का वैल्यू अबाउट दिस पॉइंट ओ, इट इज हो गया ml²/3
इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये मिड पॉइंट हमारा हुआ, टाउ का वैल्यू यहाँ पे mg पड़ रहा होगा, नीचे मिड पॉइंट से mg आ रहा होगा, तो टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा mg इंटू L/2। सेंटर ऑफ मास से mg पड़ रहा होगा नीचे, यहाँ पे हो गया ml²/3 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग इधर निकल लेंगे, ये हो जाएगा 3g बाई ये हो जाएगा 2l, अल्फ़ा का वैल्यू 3g/2l। तो ये जो है इसका एंगुलर वैल्यू, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा है और इसका वैल्यू इतना है। और एक्सीलरेशन हम लोग निकालना चाहें, एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना होता है अल्फ़ा आर, और प्योर रोटेशन अल्फ़ा आर हो जाएगा। तो अल्फ़ा आर अगर हो गया तो हम लोग 3g/2l लिखेंगे इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ पे हम लोग को एक्सीलरेशन चाहिए जहाँ का वैल्यू g से ज़्यादा हो, तो g से ज़्यादा करने के लिए अगर x का वैल्यू हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें और ये हम लोग को g से इसको ज़्यादा करना है, तो g से ये बड़ा हो जाएगा, अल्फ़ा आर के बदले x लिखा है। x बेसिकली ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ से हम लोग एक्सीलरेशन मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो 3g/2l इंटू एक्स, तो ये क्या होना चाहिए, g से बड़ा होना चाहिए, जिसके वजह से ये जो कॉइन है वो ऊपर उछल जाएगा। तो कब बड़ा होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2l/3। तो x का वैल्यू अगर 2l/3 से बड़ा हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, g कैंसिल हो जाएगा, 2l/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2l/3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर हमारा रॉड हुआ तो ये 3 से भाग कर दूंगा, ये l/3 है और ये l/3 और ये l/3, तो एंड साइड में 2l/3 डिस्टेंस में इसके बाद जो इसका जो वैल्यू होगा इस सब में, इसका एक्सीलरेशन g से बड़ा होगा, इसका एक्सीलरेशन g से बड़ा होगा। तो ये क्या करेगा, नीचे जल्दी आएगा, नीचे जल्दी आएगा, और यहाँ का जो कॉइन रहा होगा वो सब, यहाँ सब तो फिक्स रहा होगा और ये सब ऊपर उछल जाएगा। तो ये कौन सा फिट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ये वाला फिट हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देखो ये हाफ में हो रहा है इधर, ये और पीछे हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है, ये तो नीचे गिर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अभी 17 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू आइडेंटिकल फाइनाइट आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट हीट कैपेसिटी C, टेम्परेचर T1 एंड T2 दे रखा है। इंजन वर्क्स बिटवीन देम अंटिल द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। तो इंजन तब तक वर्क करेगा जब तक दोनों का भी इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। अभी हमको क्या बोला है, टेकिंग इनटू अकाउंट द वर्क परफॉर्म बाय द इंजन विल बी मैक्सिमम W max if this process is reversible, equivalently the entropy change of the system, entire system is zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है। तो एंट्रोपी चेंज जीरो है, तो बेसिकली क्या बोला है इधर, ये तुम्हारा है, ये T1 पे है सिस्टम, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, Q1 चार्ज आ रहा है, W वर्क दे रहा है, और Q2 जैसे कार्नोट इंजन में जैसे हम लोग समझ सकते हैं T2, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बोला, वर्क डन मैक्सिमम करना है। वर्क डन का वैल्यू हमको पता है, वर्क डन क्या होगा इधर देखेंगे तो Q1 माइनस Q2 होगा, पहली बात तो हो गया। हमें वर्क डन निकालना है, और मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 होगा। तो पहले देख लेते हैं
फास्ट बॉडी के लिए डेल्टा S1 कितना हो जाएगा हमारा, सी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, T1 टेम्परेचर से लेट से कोई एक टी टेम्परेचर पे जाके दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अनटिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। हम लोग मानते हैं T इज़ द टेम्परेचर व्हेन बोथ टेम्परेचर विल बी इक्वल, बोथ बॉडी टेम्परेचर विल बी इक्वल। और यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, सी एल एन टी बाई टी आई बट T1 जिसे बोलते हैं हम लोग, T बाई T1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 से जाएगा ये T तक जाएगा, सी डी टी बाई टी, तो सी एल एन टी बाई T2। टी को हम लोग क्या मान रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर, जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको बोला है कि टोटल जीरो होगा, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 जीरो, सी कॉमन गया एल एन टी बाई T1 प्लस सी एल एन टी बाई T2 इक्वल टू जीरो, सी एल एन टी स्क्वायर बाई T1 बाई T2 इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हूँ एल एन ऑफ 1, तो टी स्क्वायर इक्वल टू T1 T2 का T1 इंटू T2, टी इक्वल टू T1 T2 का रूट ओवर। ओके, तो T इक्वल टू T1 T2 का रूट ओवर। अभी वर्क डन इक्वल टू को हमें निकालना है, वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q1 का वैल्यू पहले निकालते हैं, Q1 क्या है, Q1 जो चार्ज Q1 जो हीट है वो बाहर जा रहा है, तो Q1 को हम लोग लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, Ti टू Tf सी डी टी। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आउट हो रहा है टाइम बॉडी से, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। जैसे मान लो हम लोग लिख सकते हैं इसे डेल्टा क्यू लॉस इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन माइनस ऑफ डेल्टा क्यू लॉस इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन, मतलब डेल्टा क्यू लॉस प्लस डेल्टा क्यू गेन इक्वल टू जीरो, इसलिए यहाँ पे ये माइनस रहता है Q1, ये लॉस हुआ है ना तो ये माइनस। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस सी टी एफ माइनस टी आई। तो सिमिलरली Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी डी टी, तो ये हमारा हो जाएगा इसको मैं TF लिख दिया ना, तो इसको T ही ले रहने देते हैं हम लोग, इसको T जो फाइनल टेम्परेचर है हमारा, तो T और यहाँ से ये भी हमारा कितना हो जाएगा, T2 से T तक जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि ये हीट गेन कर रहा है, देखो इधर Q2 हीट गेन है, तो ये प्लस रहेगा, सी T माइनस T2, ये T1 है। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर, माइनस सी टी प्लस सी T1 माइनस सी टी प्लस सी T2, तो सी कॉमन लेने से T1 प्लस T2 माइनस 2T इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 प्लस 2 T1 T2 का रूट ओवर, इसका वैल्यू हो जाए सी T1 रूट ओवर माइनस T2 रूट ओवर का स्क्वायर। ठीक है, T1 रूट ओवर T2 रूट ओवर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए व्हाइट ड्वार्फ स्टार हैज़ वॉल्यूम v and contains n electrons, so the density of electron equal to n by v. Taking the temperature of state star to be 0 Kelvin, the average energy for electron in the star is epsilon naught equal to, ये एवरेज एनर्जी दे रखा है, पर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर इन द स्टार इज। तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको प्रेशर निकालना है, तो हमको पता है कि प्रेशर हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस डी यू बाई डी वी। तो u हमारा एनर्जी है, तो यहाँ पे u कितना है, टोटल n इंटू ई नॉट, ठीक है, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन दे रखा है, टोटल प्रेशर हम लोग को निकालना है ई नॉट, और डी वी से हमको डेरिवेटिव करना है, वॉल्यूम से डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जो टर्म है इस एनर्जी के टर्म में, तो एनर्जी को हम लोग ई नॉट को कैसे लिख सकते हैं, 3h², इट इज़ 3h² बाई 10m बाई 3π², इट इज़ n बाई वी का 2/3, ठीक है, n/3 का 2/3। अभी टोटल U कितना हो जाएगा, n इंटू ई नॉट। तो प्रेशर हम लोग टोटल प्रेशर फॉर n इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अभी माइनस T/du, और ये सब कांस्टेंट है, 3h² बाई 10m इंटू 3π² n का पावर 2/3। डेरिवेटिव होगा किसका, v का पावर माइनस 2/3। तो 3h² बाई 10m इंटू 3π² n का पावर 2/3, इन डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू वी का पावर माइनस 5/3। तो इसको लिख सकते 3h² 10m 3π² n बाई वी 2/3, माइनस 5/3 से मैं 2/3 इधर नीचे ले आया, और 2/3 रहा, और क्या रहा, और हमारा 1/v का पावर 1 रहा, ठीक है। तो u का वैल्यू में हम लोग n मल्टीप्लाई करना था, इधर एक n मल्टीप्लाई करके रहेगा, क्योंकि ये जो n है इधर मल्टीप्लाई होकर रहेगा इंटू n। तो ये हो जाएगा हमारा 3h² बाई 10m 3π² n हो जाएगा, ये 3π² n हो जाएगा, और इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इसका वैल्यू, इंटू 2/3 इंटू n बाई वी का वैल्यू फिर n हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म तो मेरा ई नॉट है इंटू 2/3 n, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 n ई नॉट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है 19 नंबर पे, पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मासलेस स्ट्रिंग लेंथ L एंड स्मॉल बॉब ऑफ नेग्लिजिबल साइज ऑफ मास M इज रिलीज्ड एट मेकिंग एंगल थीटा। तो यहाँ से रिलीज किया गया उसे, थीटा नॉट का वैल्यू बहुत छोटा दिया गया है, 1 रेडियन से भी बहुत छोटा है। तो फ्रॉम द वर्टिकल, व्हेन पासिंग थ्रू द वर्टिकल स्ट्रिंग slip a bit from the pivot so that its length increased by the small amount delta। तो जब यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो यहाँ से जब था इधर m मास का बॉब, तो ये मेरा है थीटा नॉट, और यहाँ पे जो है मेरा m पहुँच गया, और ये हो गया l प्लस डेल्टा, और ये था l। तो इसका पाथ तो ऐसा रहेगा, और इसका पाथ कैसा रहेगा, इसका पाथ मेरा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही ये स्लिप कर गया, जब यहाँ पे पहुँचा ये स्लिप कर गया नीचे, कितना स्लिप कर गया, डेल्टा नीचे स्लिप कर गया, ठीक है। तो हमें अभी क्या क्या देखना है, इधर देखो पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। हम लोग को निकालना है थीटा
थीटा नॉट एंड थीटा वन का बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। और क्या क्या निकालना है, और हमें दिया है इधर ये जो डिस्टेंस है डेल्टा है, और स्ट्रिंग के वजह से हमारा टेंशन ऊपर टी पड़ रहा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर जो रेडियल इक्वेशन होता है सर्किल का, -mv² इक्वल टू लिखते हैं हम लोग। क्या रहता है इधर, इधर देखेंगे तो एक ऊपर के तरफ फोर्स पड़ रहा है, टी फोर्स पड़ रहा है। तो जो टी फोर्स ऊपर के तरफ पड़ रहा है हम लोग उसे क्या लिखेंगे, क्योंकि वो सेंटर के तरफ पड़ रहा है, वो -t लिखेंगे। और नीचे एक फोर्स पड़ रहा होगा जो mg फोर्स पड़ रहा होगा, mg तुम्हारा नीचे की तरफ पड़ रहा है, आउटवर्ड पड़ रहा है, प्लस mg लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेंशन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा mv² प्लस टी। टेंशन इक्वल टू mv² प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg। और r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो ये l है ना, इसका वैल्यू r, क्योंकि यहाँ पे स्लिप हुआ है ये, तो इक्वल टू mv² प्लस mg। t का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। v का वैल्यू कितना होगा, अभी देखो इधर v का वैल्यू लोएस्ट पॉइंट में, इधर अगर यहाँ से रेस्ट पे छोड़ा गया है, ये मेन फिगर पे देखो, इधर यहाँ पे रेस्ट पे है था इधर, तो जब ये इधर आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, जो v जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे ये हमारा कितना हो गया, l हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l cos थीटा हो जाएगा, l cos थीटा हो जाएगा, थीटा नॉट, ठीक है। तो ये पॉइंट A एंड पॉइंट B के अंदर हम लोग अगर अप्लाई करें, पॉइंट A एंड पॉइंट B के पास हम लोग अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा हाफ m0² प्लस इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इसको रेफरेंस 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, h 0 हो गया, इक्वल टू फाइनल में यहाँ का वेलोसिटी कितना हो गया, हाफ mv² माइनस ये रेफरेंस है ना, ये इसको लिया है हम लोग रेफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा, -mv² प्लस माइनस mg, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, l माइनस l cos थीटा, l1 माइनस cos थीटा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दिखेंगे हम लोग v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 2g l1 माइनस cos थीटा का रूट होगा। तो लिख दीजिए इधर, तो t का वैल्यू आ गया m/l 2gl 1 माइनस cos थीटा नॉट, ये थीटा नॉट का वैल्यू। तो l कैंसिल हो गया, प्लस mg 2mg 1 माइनस cos थीटा नॉट प्लस mg 3mg माइनस 2mg cos थीटा नॉट। इतना हो गया मेरा टेंशन दैट स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, थीटा नॉट और थीटा वन के अंदर का रिलेशन निकालना है, तो हमें ये पुट करना पड़ेगा फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन बाय अदर फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। अदर फोर्स में मतलब टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब फोर्स की वजह से। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे
टेंशन तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, टेंशन ऊपर की तरह लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस पॉइंट को अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरह लग रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, नीचे डेल्टा हुआ है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -t डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ पड़ रहा है, इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इधर, टोटल एनर्जी मतलब पूरा सिस्टम का एनर्जी। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इसको हम लोग ने माना है क्या, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ये कितना नीचे आ जाएगा इधर, ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये डेल्टा नीचे आ जाएगा, ये डेल्टा नीचे आया है इधर से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये जो है तुम्हारा डेल्टा डिस्टेंस नीचे आया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले का यहाँ पे जाके इसका 0 हो गया और माइनस mgh कितना नीचे आया है इधर, ये नीचे कितना आया है यहाँ से, इसको एक्चुअली t0 में रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को अगर कैलकुलेट करेंगे इधर से, तो ये तो एक हो जाएगा, इधर से इधर तक डेल्टा हो गया जो mgL1 - cos थीटा नॉट, और यहाँ से यहाँ तक नीचे तक कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा cos थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको दूसरे अगर यहाँ से हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, जो पोटेंशियल है अगर रेफरेंस ले लेंगे तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से अगर लेंगे हम लोग रेफरेंस तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको लेंथ पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस उधर से ही ले लेते हैं, काम करते हैं रेफरेंस उधर से ही ले लेते हैं, तो हम लोग का इजी हो जाएगा। यहाँ से ही रेफरेंस, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं। तो रेफरेंस कहीं से लेने से भी कुछ चेंज नहीं होगा, आप लोग पुट करके देख सकते हैं। यहाँ से भी अगर रेफरेंस लेंगे इसका वेलोसिटी इतना आएगा, हालांकि मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर पोटेंशियल हमारा एनर्जी अगर 0 हो जाएगा तो ये अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो पहला वैल्यू 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ तक आने के बाद इसका कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे इसका कितना था L cos थीटा, तो माइनस mgL cos थीटा माइनस mgL cos थीटा इक्वल टू, और यहाँ तक जब आ जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ mv², और माइनस क्योंकि ये 0 है नीचे आएगा तो माइनस mgL। तो इसको देखेंगे तो v² इक्वल टू 2 mgL1 - cos थीटा ये आ रहा है, ठीक है, सेम चीज़ आएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट डिपेंड नहीं करता है कहाँ से तुम चूज कर रहे हो। तो मेरा लेकिन यहाँ पे जब हम लोग फिर जब वर्क डन बाई अदर फोर्सेस में अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा दिक्कत दे रहा था, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लिया। तो रेफरेंस लेने के बाद हमारा टोटल एनर्जी फाइनल इनिशियल, मतलब ये ए और ये बी ये सी पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए का है, और टोटल एनर्जी पॉइंट सी का है ये, और ये टोटल एनर्जी पॉइंट ए का है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ mv² मेरा 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि जाके वो रेस्ट हो जाएगा, और इसका जो टोटल लेंथ हो गया, तो यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा टोटल लेंथ जो है L प्लस डेल्टा है, तो ये पूरा लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, L प्लस डेल्टा कॉस ऑफ थीटा।
तो थोड़ा पिक्चर बहुत क्लमजी हो गया है, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। तो यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। ये जो लेंथ है ये θ1 है ना, ये θ1 है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा cos ऑफ θ1। तो 0 हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा, mg L प्लस डेल्टा cos ऑफ θ1 माइनस टी इनिशियल देखना है, इसका तो काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस mg L cos θ0 हो जाएगा। हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को सॉल्व करना है इसे पूरा सॉल्यूशन। टी का वैल्यू हम लोग को पता है, टी का वैल्यू इतना है, टी का वैल्यू इधर डाल दीजिए, माइनस 3mg माइनस 2mg cos θ0 इंटू डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg माइनस mg L प्लस डेल्टा cos ऑफ θ1 प्लस L cos θ0। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों साइड हम लोग कैंसिल ही कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा इतना। अभी इसको सॉल्व करना होता है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, -3 mg कैंसिल कर देता हूँ, -3 यहाँ पे -3 और ये कितना हो जाएगा, -3 डेल्टा हो जाएगा ना, ये प्लस 2 डेल्टा cos θ0 प्लस 2 डेल्टा cos θ0 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस mg। तो mg तो कैंसिल हो गया इस दोनों साइड से, तो mg नहीं लिखते हैं। तो इस साइड हो जाएगा हमारा -L प्लस है, तो ये हो जाएगा mg कैंसिल है, -L प्लस डेल्टा cos θ1 प्लस L ऑफ cos θ0, इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा पेज लेके इधर। तो कितना है रिजल्ट हमारा, यहाँ पे कितना है, ये आया रिजल्ट। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ थोड़ा देखने के लिए। कॉपी कर लेता हूँ, तो अगले वाला पेज में इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया, फिर दोबारा से पेस्ट करता हूँ। यस, ये ठीक है। इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देना, ठीक है। और इसको भी हटा देता हूँ, ये आ गया, इतना आ गया। अभी हमको सॉल्व करना है इसे। अभी थीटा और θ0 का वैल्यू बहुत छोटा दिया हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ θ0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस θ0 स्क्वायर बाई 2। cos ऑफ θ1 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस θ1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू को डाल देते हैं इधर। तो ये कितना हो जाएगा, -3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा 1 माइनस θ0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस L प्लस डेल्टा 1 माइनस θ1 स्क्वायर बाई 2 प्लस L इंटू 1 माइनस
थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे -3 डेल्टा हो गया प्लस 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लेता हूँ इस साइड से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेल्टा माइनस एल हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा -l प्लस डेल्टा 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगा -3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एल प्लस एल थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। -l प्लस डेल्टा हो जाएगा प्लस एल थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा थीटा 1 स्क्वायर बाई 2, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 डेल्टा 2 डेल्टा और माइनस डेल्टा तीनों कैंसिल हो जाएगा, और -l और इधर -l दोनों कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या बच जाएगा इधर, बच जाएगा इधर -2 डेल्टा थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस एल थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एल प्लस डेल्टा थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा नॉट स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा l बाई 2 माइनस डेल्टा इक्वल टू एल प्लस डेल्टा थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। तो इसको अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा नॉट स्क्वायर एल माइनस 2 डेल्टा हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा हो जाएगा, थीटा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक पहुंच गए हम लोग। ओके, अभी इस साइड में सॉल्व करता हूँ। अभी थीटा 1 स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस 2 डेल्टा बाई एल प्लस डेल्टा, और क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, डेल्टा एल से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं एल को। तो 1 माइनस 2 डेल्टा बाई एल हो जाएगा, और यहाँ पे एल कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा बाई एल हो जाएगा थीटा नॉट स्क्वायर। तो थीटा 1 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 डेल्टा बाई एल बाई 1 प्लस डेल्टा बाई एल थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 डेल्टा बाई एल का हाफ बाई 1 प्लस डेल्टा बाई एल का हाफ थीटा नॉट। उसके बाद थीटा 1 इक्वल टू, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में अंदर ले लेंगे तो इसे 1 माइनस डेल्टा बाई एल बाई इंटू कर देते हैं, और इसको ऊपर ले आते हैं, तो 1 प्लस डेल्टा बाई एल माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, इंटू थीटा नॉट। तो थीटा 1 इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा बाई एल इंटू 1 माइनस डेल्टा बाई 2l इंटू थीटा नॉट। बाइनोमियल एक्सपेंशन डाल दें, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है 12 से। और इसको मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज को कॉपी करके, कॉपी कर लिया, और नेक्स्ट पेज में इसको लिख लेता हूँ। तो इतना वैल्यू आया। तो यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 1 माइनस डेल्टा एल बाई 1 माइनस डेल्टा बाई 2l इंटू थीटा नॉट।
इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस डेल्टा बाई 2l माइनस डेल्टा बाई एल प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 डेल्टा बाई 2l, और ये तो डेल स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर ये बहुत छोटा है, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। डेल तो बहुत छोटा है एल से, और डेल स्क्वायर और भी छोटा है, तो थीटा नॉट। तो थीटा 1 का वैल्यू इतना आ गया मेरा 1 माइनस 3 डेल्टा बाई 2l इंटू थीटा नॉट। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 डेल्टा बाई 2l। तो क्या क्या किए हम लोग इसमें, पहले हम लोग ने किया क्या, जो लेफ्ट हाफ मोशन के लिए mv² बाई आर करके इसका टेंशन का वैल्यू निकाला। टेंशन का वैल्यू निकालने के बाद v का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला v का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाए, और पहले हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो रेफरेंस ले लिए थे, जो सेम आंसर दे रहा था हम लोग को। मैं आप लोग को दिखा दिया, जो दोनों में कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके कहीं से भी ले सकते। तो यहाँ से लेके अगर देखेंगे तो इसका v का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग ने पुट किया t के जगह, v का वैल्यू निकल के t का वैल्यू आ गया हमारा। फिर हम लोग ने क्या किया, जैसे ही यहाँ से स्लीप ही के इधर गया तो हम लोग सिस्टम का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दिए। वर्क डन बाय अदर फोर्सेस मीन्स टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्सेस, दोज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर विच वी राइट वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, देन वी विल गेट माइनस टी डेल्टा इक्वल टू, we applied total energy final means at point C we take final and initial at point A। तो आफ्टर ये जब जाएगा इधर जाके ये वो स्टॉप हो जाएगा इधर, ठीक है, ये जाके इधर स्टॉप हो जाएगा। और ए से भी जब शुरू हुआ था वो भी स्टॉप से शुरू हुआ था, पहले रेस्ट में था, फिर आके इधर रेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसका मैक्सिमा है। तो ये होने के बाद इसलिए तुम्हारा ये जो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए जीरो आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हम लोग इसको रेफरेंस लिए है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग रेफरेंस लिए है, इसको हम लोग ये जो लाइन है हमारा इसको हम लोग रेफरेंस लिए है, तो इसलिए रेफरेंस लिए तो इसको इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी नीचे जब आएगा नेगेटिव होगा तो mg l प्लस डेल कॉस थीटा 1, और ये जो था माइनस mg l कॉस थीटा नॉट। तो लिख के हम लोग पूरा सॉल्व किए। उसके बाद इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट किए, दोनों वैल्यू, ये जो वैल्यू था ये दोनों को हम लोग ने अप्रॉक्सीमेट करके या इसके अंदर डाले, थीटा नॉट और थीटा 1 में डाले और पूरा सॉल्व किए उसे। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेशन लेके पूरा ये वैल्यू यहाँ से निकल के इधर तक आएगा, थीटा 1 का वैल्यू इधर हुआ। अब हम लोग इधर अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाए, ये फास्ट अप्रोक्सीमेशन लगाया इधर, फास्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर जाके दूसरा बार अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन लगाए इधर एक जो इन्वर्स किए इधर, ठीक है। तो ये हाफ को इधर, हाफ को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया बाइनोमियल में क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है, और ये जो ऊपर गया था इस माइनस हाफ को इधर ला के जोड़ दिया, तो इसके बाद हमको ये टोटल मिल गया। तो ये आपका डाउट क्लियर कर गया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करना, फिर से देखेंगे हम लोग। ओके then we will see the next question, 20 number. So it is the last question that we will discuss today only. So क्या बोला है इधर, to demonstrate Bernoulli's principle an instructor arranges two circular horizontal plate of radius b with each distance with distance d। तो मतलब क्या है, ये एक सर्कुलर टाइप का दे रखा है, ये
हॉरिजॉन्टल प्लेट और ये दूसरा प्लेट है, ऐसा है। तो ये यहाँ पे ऐसे लाइन में दिखा दिया, मतलब ये दोनों लाइन करके दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है। और क्या बोला है इसके ऊपर, और यह इसका जो रेडियस है क्या दे रखा है ना, रेडियस नहीं दे, हाँ हॉरिजॉन्टल रेडियस इसका बी दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला है, और इन दोनों का डिस्टेंस जो दे रखा है डी दे रखा है, ठीक है। द अपर प्लेट एज ए होल एट ए रेडियस ए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अपर प्लेट है यहाँ पे एक होल है, मैं इस फिगर में दिखा रहा हूँ, जैसे फिगर में भी है एक होल है जिसका इनर रेडियस ए है, यहाँ पे दिखाया है, ओके। इन द मिडिल द ऑन ब्लोइंग एयर एट ए स्पीड v नॉट through the hole so that the flow rate of air is pi square v naught. It is seen that the lower plate does not fall. तो ये वाला जो प्लेट है ये फॉल नहीं कर रहा है। If the density of air is rho, the upward force on the lower plate is well approximated by the formula. अच्छा, तो बोल रहा है अपवर्ड फोर्स कितना पड़ रहा है इसके ऊपर, अपवर्ड फोर्स कितना पड़ रहा है ऑन द लोअर प्लेट इज वेल अप्रोक्सीमेटेड बाय। तो जैसे ये तो है इधर, तो ऊपर यहाँ से ये बाहर का एयर है, तो यहाँ से पी नॉट फोर्स पड़ रहा होगा, पी नॉट प्रेशर दे रहा होगा, और पी नॉट इंटू एरिया जो जितना है उतना ही प्रेशर उधर पड़ रहा होगा ऊपर के तरफ। अपवर्ड फोर्स ऑन द लोअर प्लेट वेल अप्रोक्सीमेटेड बाय। तो यहाँ का इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो तो भी नीचे एक फोर्स डाल रहा होगा, तो हम लोग चेक करेंगे कैसे आ रहा है इसका। तो हम लोग को डाटा क्या क्या गिवन है, डी और बी दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है हम लोग को क्या दे रखा है इधर, जो पाई स्क्वायर v नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं, फ्लो रेट को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे इधर, A1 v नॉट इक्वल टू A2 v2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो मैं और एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो अभी हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसका रेडियस ए है, तो यहाँ पे v नॉट पे आ रहा है, यहाँ पे भी बिल इसका स्पीड v नॉट ही रहा होगा। मैं कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक r लिया, और यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कैसा आ रहा है, कैसा इसका वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, A2 v2 जिसमें लिख रहा हूँ। तो A1 का बदले में क्या लिख सकता हूँ, पाई स्क्वायर v नॉट जो दे रखा है हमें, और A2 के जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 देखो ये सर्कुलर है, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम देखोगे एरिया यहाँ पे कितना होगा, जो अगर बर्नौली प्रिंसिपल में एरिया अगर तुम लोग देखोगे तो ये ऐसा एक एरिया होगा ना, जैसे, और ये दोनों साइड को मैं अगर कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो जैसे एक ये नहीं, मैं सही से बता रहा हूँ, जो ये एक ऐसा हो जाएगा कि ये एक सर्कल टाइप का हो जाएगा, ठीक है, एक सर्कल टाइप का हो जाएगा, और ऐसा ऐसा एरिया हो जाएगा इसका। तो इसका जो सर्कमफरेंस है कितना है, 2 पाई आर है, जो r डिस्टेंस में एक लिया हूँ इसको, तो इसका वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। और ये जो है डिस्टेंस d रहेगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी इंटू v2 बोले तो यहाँ का वेलोसिटी कितना है, v2। तो v2 इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बाय 2r/d। मैं एक पॉइंट इधर लिया, इधर एक पॉइंट लिया जो r डिस्टेंस पे है,
और यहाँ का V2 निकाला, ये मेरा यहाँ का V2 मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पता होगा कंटिन्यूटी का इक्वेशन है जिसको अप्लाई करके हम बोलेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, और इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। तो बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं 1 और 2 में। बर्नौली प्रिंसिपल हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा P2 इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर बाई 2RD का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर माइनस हाफ रो A4 बाय V0 भी रहेगा ना, ये V2 के जगह यहाँ पे V0 स्क्वायर भी रहेगा, A4 V0 स्क्वायर बाय 8D स्क्वायर R स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा P2। और एक मैं पॉइंट लेता हूँ 3 पॉइंट टोटल आउटसाइड में, ये जो है मेरा 3 पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट में इस तरह मैं करके देखूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर की प्रेशर हो जाएगा, बाहर आ गया अभी P0 हो जाएगा। तो एट 3.3 पे तेरा P0 हो जाएगा, यहाँ पे मैं ये लगाया हूँ P0 हो जाएगा, और P0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर माइनस हाफ क्योंकि देखो इधर सेम कंडीशन लगाया, ये जो फर्स्ट बर्नौली प्रिंसिपल 1 और 2 में लगाया था, यहाँ पे 1 और 3 में लगा दिया, 1 और 3 में लगा दिया, तो मेरा कितना आ जाएगा, हाफ रो V3 के जगह मेरा क्या आ जाएगा, इधर जो इधर टोटल B आ जाएगा, इधर R के बदले मेरा B आ जाएगा, उसी को मैं लिखूँगा, कितना हो जाएगा, हाफ A4 V0 स्क्वायर बाय 8D स्क्वायर B स्क्वायर। आप लोग करके देख लेना बेटा, ये हम लोग कहाँ से गए, 1 और 3 बर्नौली प्रिंसिपल लगाए 1 और 3 के बीच में, तो इतना आ जाएगा P0 का वैल्यू। P0 क्या है, बाहर, इधर बाहर आ गया ना, तो प्रेशर इतना हो जाएगा P0। तो मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं P2 के जगह हम लोग P2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो इधर P1 प्लस रो V स्क्वायर सेम ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P0 प्लस हाफ फ्रॉम 1 और 2। ये जो वैल्यू है इधर से जो आया है, इसको यहाँ से लाके मैं रख दिया इधर, हाफ P0 प्लस हाफ रो A4 V0 स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर B स्क्वायर माइनस हाफ रो A4 V0 स्क्वायर 8D स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 3 इसको लेके मैं अभी सॉल्व करूँगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ दूसरा पेज करके, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको
तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे से P0 पड़ रहा होगा प्रेशर और ऊपर से भी एक प्रेशर आ रहा होगा। तो मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट R से R डिस्टेंस में, जिसको मैं पॉइंट नंबर 2 दिया हूँ, इसको, तो यहाँ पे मैं अगर प्रेशर मेज़र किया तो इतना आया और पूरा इक्वेट करके मेरा ये वैल्यू आ गया, P2 इक्वल टू इतना आ गया। तो ये जो मेरा है ट्यूब है ऐसा, तो नीचे से P0 पड़ रहा होगा और ऊपर से P पड़ रहा होगा, समझ रहे हो। तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे तो ये मेरा P2 है, ऊपर से P2 प्रेशर, नीचे से P0 पड़ रहा होगा। तो फोर्स मांगा है कितना, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू dF/dA होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdA हो जाएगा का इंटीग्रेशन। तो P मेरा कितना है, तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू PdA हो जाएगा। तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा आ गया P2 माइनस P0, और यहाँ पे लिख सकते हैं जो फोर्स ऊपर की तरफ जितना पड़ रहा होगा, कितना फोर्स पड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ P0 से जा रहा है और नीचे से P0, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग P0 माइनस P2 अगर लिखेंगे इंटू DA करके इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा रो F4 V0 स्क्वायर बाई, इस इक्वेशन से P0 माइनस P का वैल्यू इधर डालिए, V स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर इंटू DA। तो यहाँ पे रो F4 V0 स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, DA के बदले हम लोग लिख देते हैं R/dr d थीटा। तो 1/r स्क्वायर R/dr माइनस 1/v स्क्वायर R/dr, और d थीटा का वैल्यू कितना है 2π। रो F4 V0 स्क्वायर 8D स्क्वायर, तो 1/r होगा, तो और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, यहाँ से यहाँ तक लेना है, a नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है r लेस देन a डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड फोर्स, तो वो नहीं लेना है, r लेस देन a डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे मेरे को लेना है कहाँ से कहाँ तक लेना है, a से 20 तक लेना है। तो ये हो गया ln b/a माइनस हाफ इंटू r²/2 हो जाएगा 1/b स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा कितना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 2π, ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ से ला के लिखूँ, रो F4 V0 स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर ln b/a माइनस हाफ 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू 2π, इतना वैल्यू आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग करेंगे तो अगर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये हो गया π² d स्क्वायर बाई ln b, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 2π अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग, तो वो बोला है कि अप्रोक्सीमेटेड इज वेल अप्रोक्सीमेटेड बाय द फार्मूला, अप्रोक्सीमेट हमको करना है। तो 2π को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा ये हो जाएगा रो F4 V0 स्क्वायर बाई पाई ऊपर रह जाएगा और ये 4D स्क्वायर हो जाएगा, ln b/a हो जाएगा माइनस हाफ
1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये रह जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट करके हम लोग इसको यही लिख सकते हैं, पाई रो ए फॉर वी नॉट स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर एल एन बी बाई ए। जो ऑप्शन पे है, जो इसको नेगलेक्ट कर दिया है, तो इधर पे देखेंगे तो हमको पाई रो स्क्वायर, जो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है, बी बाई ए स्क्वायर बाई 40। तो ऑप्शन ए इज मैचिंग, ऑप्शन ए इज मैचिंग। ओके।